हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है फ्लूइड, दैट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आज हम फ्लूइड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू है ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट को हम कहेंगे ब्लड एंड सेकंड को हम कहेंगे लिम्फ। और दोनों जो कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों का जो काम है, जो फंक्शन है, वो सेम है। अब इनकी थोड़ी कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड। तो ब्लड होता क्या है? ब्लड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ये ब्लड के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। ब्लड किन किन चीजों से बना होता है। बेसिकली ब्लड के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज प्लाज्मा, दैट इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड, क्लियर। एंड सेकंड इज ब्लड सेल, which is 3 types, क्लियर। प्लाज्मा का अगर कंपोजिशन देखें, चलो पहले एक बता देते हैं कि प्लाज्मा में पाया क्या क्या जाता है। प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है वाटर, प्रोटीन, साल्ट्स एंड एक चीज और पाई जाती है, दैट इज मिनरल, क्लियर। ये 4 चीजें प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। सेकंड हमारी ब्लड सेल। ब्लड सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। साइट का मतलब सेल, एरिथ्रो का मतलब रेड ब्लड सेल, क्लियर। सेकंड इज डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स, क्लियर। ये 3 टाइप की सेल हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। और एक प्लाज्मा यानी एक लिक्विड पाया जाता है, जिसका नाम है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, प्रोटीन, साल्ट एंड मिनरल्स। ये हमारे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूट है, क्लियर। ब्लड के अंदर 2 चीजें होती है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। 3 टाइप की हमारे पास ब्लड सेल होती है, और एक लिक्विड पाया जाता है जिसके अंदर ये सारी की सारी जो ब्लड सेल है वो रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। इसके अंदर प्रेजेंट वाटर होता है, प्रोटीन, साल्ट, मिनरल, क्लियर। अब हम 1 बाय 1 प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा, जैसा कि मैंने अभी बताया, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है वाटर, प्रोटीन, साल्ट्स एंड मिनरल्स। ये चीजें पाई जाती है। और प्लाज्मा हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका 55% वॉल्यूम को कवर करता है, यानी 55% हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, और जो 45% है वो होगी हमारी ब्लड सेल। तीनों सेल मिला के 45% होती है, और प्लाज्मा अकेला होता है 55%, क्लियर। और थोड़ा सा और बता देते हैं कि जो ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में हमारे वेट के 5 से 7% तक, यानी हमारा जितना वेट है ना, उसका 5-7% जितना भी जो वेट है उसके बराबर हमारा ब्लड होता है। जो मेल होते हैं उनके अंदर ब्लड फीमेल की बजाय ज्यादा पाया जाता है, 1 से 2 ग्राम, क्लियर। बेसिकली अगर देखूं तो ये 6 से 7 लीटर पाया जाता है एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर।
अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 6 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, और फीमेल के अंदर ये थोड़ा कम होता है। अब देखिए प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर 55% पाया जाता है। 55% के अंदर भी जो वाटर है वो पाया जाता है 91%, यानी प्लाज्मा का 91% जो पोर्शन है, जो वॉल्यूम है, वो कवर करता है अकेला वाटर। यानी प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर जो चीज प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर है। क्लियर? और 9% ये तीनों चीजें कवर करती है। 9% के अंदर प्रोटीन भी आ जाती है, साल्ट भी आ जाता है और मिनरल भी आ जाता है। और इस 9% के अंदर से 7% अकेली प्रोटीन होती है, और लेफ्ट जो 2% है ये दोनों चीजें होती है। क्लियर? प्रोटीन भी हमारे प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप की होती है। वो कौन कौन सी है? पहली है एल्बुमिन, सेकंड इज हमारे पास है ग्लोबुलिन, एंड थर्ड इज फाइब्रोनोजन। थर्ड इज फाइब्रोनोजन। क्लियर? ये 3 टाइप की प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है वो है एल्बुमिन। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रोटीन पाई जाती है हमारे प्लाज्मा के अंदर वो एल्बुमिन है, और एल्बुमिन है वो हमारे ओस्मोटिक जो प्रेशर है हमारे नर्व्स के ऊपर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ब्लड के द्वारा लगाया जो प्रेशर है, उसको बैलेंस करती है। ना तो उसको कम होने देती है, ना ही बढ़ने देती है। ये एल्बुमिन प्रोटीन का काम होता है। जो फाइब्रोनोजन है ये रेगुलेट करती रहती है, हमारे बॉडी के अंदर घूमती रहती है, मूवेबल प्रोटीन होती है। और जो ग्लोबुलिन है ये हमारे बॉडी के अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म में पाई जाती है। थोड़ी ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है ब्लड के अंदर। ये सबसे ज्यादा होती है और ये सबसे कम होती है। अब अगर मैं बात करूं ग्लोबुलिन की, तो ये एंटीबॉडी का काम करती है। किसका काम करती है? एंटीबॉडीज का काम करती है हमारे प्लाज्मा के अंदर। क्लियर? ये था हमारा प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर जितनी भी जो प्रोटीन होती है प्रेजेंट, वो सारी की सारी बनाई जाती है लीवर के द्वारा। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है ब्लड सेल। क्या है? ब्लड सेल। और ब्लड सेल के अंदर हम तीनों जो टाइप की सेल है उनको अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस। क्लियर? जिसको हम साइंटिफिक नेम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ये इसका साइंटिफिक नेम है। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है वो एरिथ्रोसाइट है, और वैसे इसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस। क्लियर? अब अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करूं कि ये कहाँ बनता है, तो ये हमारे बोन मेरो के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? बोन मेरो। हमारे हड्डियों के बीच में एक खाली जगह पाई जाती है जहां पर बोन मेरो पाया जाता है। उसी बोन मेरो के अंदर ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल सिंथेसाइज होती है। क्लियर? और जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर जो मेन पार्ट है वो है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। ये जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस में ग्लोबिन। ग्लोबुलिन एक प्रकार की प्रोटीन है, और जो हीम है वो एक मॉलिक्यूल है। किसका? आयरन का। आयरन का एक मॉलिक्यूल होता है, और दोनों चीजें मिलके बनाती है हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर आयरन के एटम पाए जाते हैं, और साथ में ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, एंटीबॉडी जो प्रोटीन है वो पाई जाती है। दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। और इसका जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर
अलग अलग पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। क्लियर? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड हीमोग्लोबिन के साथ अच्छा होता है। अगर मैं इसके लाइफ टाइम के बारे में बात करूं कि जो हीमोग्लोबिन सेल है, सॉरी जो आरबीसी रेड ब्लड सेल है, इसका लाइफ टाइम कितना होगा? तो इसका लाइफ टाइम होता है 90 से लेके 120 डेज तक। 90 से 120 दिन के अंदर अंदर जो आरबीसी की सेल है वो मर जाती है, इतना ही इसका लाइफ टाइम होता है। और डेली के हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी आरबीसी बनती रहती है और मरती रहती है। क्लियर? अब देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी अगर हमारे बॉडी के अंदर घट जाए तो बीमारी हो सकती है। वो बीमारी कौन कौन सी है? जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया और जॉन्डिस। ये दो बीमारी है जो आरबीसी के कम होने के कारण होती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी कम हो जाए तो हमें इस तरीके की ये दो बीमारियां हो सकती है, एनीमिया और जॉन्डिस। जो एनीमिया है वो मैक्सिमम पाई जाती है फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। क्लियर? ये था हमारा आरबीसी। क्या था? आरबीसी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ये हमारे बॉडी के सोल्जर है। क्या है? सोल्जर। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने फाइन जो पार्टिकल होते हैं, वायरस बैक्टीरिया होते हैं, उनको खत्म करने का काम यही करते हैं। क्लियर? और जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ बनता है? तो वो पार्ट है बोन मेरो। कहाँ बनता है? बोन मेरो। जैसे अभी ब्लड के बारे में पढ़ा, सेम बोन मेरो के अंदर डब्ल्यूबीसी बनता है। और मरता कहाँ है? ये स्प्लीन और लीवर के अंदर, लीवर और स्प्लीन के अंदर ये मर जाता है, या फिर ये ब्लड के अंदर मर जाता है। स्प्लीन एक प्रकार का छोटा सा ऑर्गन है, 3 से 4 इंच का होता है, जो हमारे स्टमक के जस्ट लेफ्ट के अंदर पाया जाता है। और यही यहाँ पर ही ये जो बोन जो हमारा डब्ल्यूबीसी ये मर जाता है। क्लियर? अगर इसकी लाइफ टाइम की बात करूँ तो ये 13 से 20 दिन का होता है। 13 से 20 दिन के अंदर डब्ल्यूबीसी मर जाता है। और इसकी क्वांटिटी एक समस्त इंसान के अंदर होती है नियर अबाउट 6000, कितनी होती है? 6000। क्लियर? और जो डब्ल्यूबीसी है ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। किसका काम करता है? इम्यूनिटी। यानी हमारे बॉडी को जो बाहर की बीमारियां हैं, बाहर के जो वायरस बैक्टीरिया है, उनसे बचाने का काम करता है। ये लड़ता है, इनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। क्लियर? जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है तो कहते हैं ना कि हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट हो जाएगी। तो वो हर्ड इम्यूनिटी बनेगी डब्ल्यूबीसी के कारण, यही बनाएगा एंटीबॉडीज। और जो बीमार होते हैं उनके अंदर आ भी जाते हैं ना एंटीबॉडीज, वो इसी के कारण तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी पाई जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और ह्यूमन इम्यूनिटी और सेल मॉडिफाइड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वही हमारे बॉडी को बाहर की जो वायरस बैक्टीरिया उनसे बचाने का काम करती है, एंटीबॉडीज तैयार करती है। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी है, अगर ये एकदम से इंक्रीज हो जाए या एकदम से घट जाए तो हमें बीमारी लग सकती है। जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी घट जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। कब? डब्ल्यूबीसी डिक्रीज, जब हमारे बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो 6000 से नीचे चले जाए तो हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोला जाता है ल्यूकोपेनिया। और ल्यूकोपेनिया के अंदर होता क्या है? हमें छोटी सी बीमारी भी हमारे बॉडी के अंदर एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए एंटीबॉडी नहीं बन पाती, जिसके कारण क्या होता है? वो बीमारी धीरे धीरे बड़ी बन जाती है और इससे कई बार इंसान की मौत भी हो जाती है। दूसरी, कई बार जो डब्ल्यूबीसी है वो एकदम से इंक्रीज कर जाता है, 11000 तक चला जाता है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोकेनिया।
कई बार जो WBC वो एकदम से इंक्रीज कर जाता है, मोर देन 11,000 हो जाता है WBC इंक्रीज, उसे बोला जाता है ल्यूकोकेनिया। इसके अंदर होता क्या है, जो सारे के सारे ब्लड सेल है ये सारे मिलके आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण एक गुस्सा बन जाता है हमारे ब्लड के अंदर, और इसे बोला जाता है ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर होने का मेन कारण WBC होता है, और जब ब्लड कैंसर होता है तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोकेनिया कहते हैं। और ये किस कारण होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर जो WBC हो अब्रप्टली इंक्रीज होते हैं, एकदम से इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमें ब्लड कैंसर होता है। क्लियर? एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि WBC बढ़ते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? WBC धीरे धीरे बढ़ते हैं और 11,000 तक चले जाते हैं। इसके अंदर 11,000 से ऊपर चले जाते हैं। इसके अंदर लगभग 11,000 के आसपास आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी हमें ब्लड कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना रहती है। अब कई बार जो WBC अगर हमारे बॉडी के अंदर बनना कम हो जाए, यानी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी वीक पड़ जाए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वीक पड़ जाए, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है AIDS, एड्स। ये एड्स एक बीमारी है जिसके अंदर हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी वीक हो जाती है, यानी कोई बीमारी पर हमें हो जाती है तो वो उस बीमारी के प्रति एंटीजन तैयार नहीं कर पाता, जिससे धीरे धीरे हमारी जो बॉडी वीक पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये था WBC। ये मेन पोर्शन होता है हमारे ब्लड का। ये नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। आपने प्लेटलेट्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। मलेरिया और डेंगू के केस में हमारी जो प्लेटलेट्स है वो वेरी होती रहती है, कम हो जाती है। प्लेटलेट्स है, ये भी हमारे ब्लड का ही पोर्शन है। इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। इसके अंदर एक तो पाया जाता है प्रोटीन, और दूसरी पाई जाती है इसके अंदर दो अलग अलग तरह की चीजें। वो क्या है? कैल्शियम प्रोटीन, और तीसरी है इसके अंदर विटामिन के। ये पाया जाता है प्लेटलेट्स के अंदर। क्लियर? अब इस प्लेटलेट्स के अंदर जो मेन काम है वो होता है प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन। और जो मेन प्रोटीन है वो क्या है? फाइब्रोनोजन। क्या है? फाइब्रोनोजन। ये वो प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड को क्लोट करने का काम करता है। प्लेटलेट का मेन काम होता है ब्लड की क्लोटिंग करना। क्या करना? ब्लड की क्लोटिंग करना, और साथ में ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में रखना। ये किसका काम होता है? प्लेटलेट का। क्लियर? ये एक तो हमारे अगर जब तक हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है तो उसको वो लिक्विड स्टेट में रखेगा। क्लियर? और जब बॉडी से बाहर आ जाता है तो उसको वो सॉलिड स्टेट में चेंज कर देगा। क्लियर? यही काम होता है प्लेटलेट का, बस यही काम होता है। क्लियर? अब इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक तो होता है फाइब्रोनोजन, एक होता है हिपेरिन। हिपेरिन तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको लिक्विड फॉर्म में रखता है, और फाइब्रोनोजन होता है वो चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर आता है, और ब्लड बाहर आने के बाद थोड़ी देर के बाद में सूख जाता है, क्रोन सा आ जाता है। वो क्रोन इसी फाइब्रोनोजन के कारण बनता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाए तो जो चोट लगेगी तो वो खून बहता रहेगा, जिससे ब्लड कम होने के कारण हमारे मौत भी हो सकती है। अगर ये भी कम हो जाए तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर ही जमना स्टार्ट हो जाता है, और इससे भी हमारी मौत हो सकती है। क्लियर? ये था हमारा प्लेटलेट्स। और जो प्लेटलेट्स है वो मलेरिया और जो डेंगू है इन बीमारियों के अंदर कम हो जाती है, और इसी केस के अंदर कई बार इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि हमें बाहर से एडिशनल प्लेटलेट्स लेने पड़ते हैं। इसकी नियर बाई जो क्वांटिटी होती है वो होती है 1.5 लाख। अलग अलग होती है सभी के अंदर, मेल के अंदर अलग, फीमेल के अंदर अलग। मेल के अंदर ये 1.5 से
एक 80 तक होती है, और फीमेल के अंदर एक 1.5 से लेके 81 तक, और मेल के अंदर ये 1.5 से लेके 4 लाख तक हो सकती है। क्लियर? ये था प्लेटलेट्स। तो हमारा जो ये टॉपिक था फ्लूइड, इसके अंदर जो ब्लड पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो लिम्फ रह गया, क्या रहेगा? लिम्फ। लिम्फ एज इट इज ब्लड की तरह होता है, सिर्फ ब्लड के अंदर आरबीसी पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर आरबीसी नहीं पाया जाता। बाकी लिम्फ और जो ब्लड है वो एज इट इज होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों के फंक्शन सेम होते हैं, दोनों के अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो भी सेम होती है, दोनों के अंदर जो प्लाज्मा है वो भी सेम होता है। बस एक चीज नहीं होती, वो है आरबीसी। लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होता, इसी कारण इसका जो कलर है वो कैसा होता है? सफेद होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्लियर? ये भी वही काम करता है जो ब्लड करता है। क्लियर? तो हमारा जो ये चैप्टर था, लेसन नंबर 6 टिश्यू, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जिन बच्चों का जो काम पेंडिंग रहेगा इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लें। क्लियर? थैंक यू।